पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए 20,000 करोड़ रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की है। इस बार पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम से 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त भेजी है। 18वीं किस्त के रूप में कुल 20,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। वहीं इस योजना के तहत महाराष्ट्र में 91.5 लाख किसानों को 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लाभ सीधा मिला है। इस हफ्ते सोने चांदी में तेजी बनी रहेगी। सोना 334 रुपए बढ़कर 75,964 रुपए पहुंचा। चांदी 92,200 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBJ की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 28 सितंबर को सोना 75,640 रुपए पर था, जो 5 अक्टूबर को 75,964 रुपए 10 ग्राम पहुंच गया। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 324 रुपए कीमत बढ़ी है। वहीं चांदी पिछले शनिवार को 91,448 रुपए में था, जो अब 92,200 रुपए में पहुंच गया है। मार्क जुकरबर्ग दुनिया के सबसे अमीर दूसरे व्यक्ति बने। जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़कर जुकरबर्ग की नेटवर्थ 17.73 लाख करोड़ रुपए हुई। जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़कर मेटा CEO मार्क जुकरबर्ग दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक जुकरबर्ग की नेटवर्थ $211 बिलियन यानी 17.73 लाख करोड़ रुपए हो गई। वहीं टेस्ला के CEO एलन मस्क $263 बिलियन यानी 22.09 लाख करोड़ की नेट वर्थ के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में CEO जेफ बेजोस $209 बिलियन यानी 17.56 लाख रुपए की नेट वर्थ पर तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। वहीं इसी लिस्ट में मुकेश अंबानी 14वें अंक पे और गौतम अडानी 18वें अंक पर बने हुए हैं। इंडिगो एयरलाइन का सर्वर 6 घंटे बाद ठीक हुआ। बुकिंग और चेक इन करने में आ रही थी दिक्कत। देश भर के एयरपोर्ट पर पैसेंजर हुए परेशान। कई सोशल मीडिया यूजर ने बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की तस्वीरें शेयर की। यहाँ पैसेंजर इंडिगो के चेक इन काउंटर पर इंतजार करते नजर आए। इंडिगो एयरलाइन का ऑनलाइन पैसेंजर सर्विस सिस्टम लगभग 6 घंटे बाद करीब शाम 6 बजे चालू हो गया। सितंबर में बेस थाली की कीमत 11% बढ़ी। प्याज, आलू, टमाटर के भाव भी बढ़े। नॉनवेज थाली सालाना आधार पर 2% सस्ती। भारत में वेजिटेरियन थाली की कीमत सितंबर सालाना आधार पर 11% बढ़कर 31.3 रुपए हो गई। पिछले साल 2023 में बेस थाली की कीमत 28 रुपए की थी। क्रिसिल ने जारी किया अपने फूड प्लेट कॉस्ट की मंथली इंडिकेट में इस बात की जानकारी दी है। यूपी में ट्रेन बेपटरी करने के एक और साजिश। एक बार रेल ट्रैक पर पड़ी मिली साइकिल। साबरमती एक्सप्रेस के इंजन में फंसी संतकबीर नगर में एक ट्रेन बेपटरी करने की साजिश नाकाम हो गई। शनिवार को साबरमती एक्सप्रेस के इंजन में कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में रेल की पटरी पर पड़ी एक साइकिल पर जो साइकिल फंस गई। ट्रेन के चालक ने इमरजेंसी में ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका और इस घटना को होने से बचाया। ऐसे होने से सवार यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल है। बरेली में सपा का यति नरसिंहानंद के खिलाफ प्रदर्शन। गिरफ्तारी को लेकर की मांग, बोले भावनाएं हुई आहत। बरेली में यति नरसिंहानंद सरस्वती के द्वारा पैगंबर नबी के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में सपा के मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड ने प्रदर्शन पर कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित कर ज्ञापन में SCM प्रमोद कुमार को सौंपा।
मेरठ में डकैती डालने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। रेशम कारोबारी के घर में की थी 50 लाख की चोरी, ज्वेलरी और एक तमंचा बरामद। मेरठ के लोहिया नगर स्थित किदवई नगर में रेशम कारोबारी के परिवार में बंधक बनाकर 50 लाख रुपए डकैती डालने वाले फरार बदमाश से शनिवार को पुलिस की मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बरामद की ज्वेलरी और बदमाश को घेर। इंडिगो एयरलाइन का सर्वर 6 घंटे बाद ठीक हुआ। बुकिंग और चेक इन करने में आ रही थी दिक्कत। देश भर के एयरपोर्ट पर पैसेंजर हुए परेशान। कई सोशल मीडिया यूजर ने बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की तस्वीरें शेयर की। यहाँ पैसेंजर इंडिगो के चेक इन काउंटर पर इंतजार करते नजर आए। इंडिगो एयरलाइन का ऑनलाइन पैसेंजर सर्विस सिस्टम लगभग 6 घंटे बाद करीब शाम 6 बजे चालू हो गया। हरियाणा के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत, शैलजा ने सीएम बनने का आशीर्वाद लिया। हुड्डा बोले हाईकमान फैसला करेगा, सैनी बोले सरकार हम बनाएंगे। हरियाणा की 90 सीटों के लिए आज 5 अक्टूबर को वोटिंग का टाइम खत्म हो चुका है। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। 46 सीटों पर जीत की जरूरत है। इससे पहले अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल लगाए जिसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत देता नजर आया। देश के मानसून ट्रैकर की बात की जाए तो बिहार के 17 जिलों में बाढ़, 14 लाख लोग प्रभावित। गोरखपुर में 29 गांव डूबे। राजस्थान में तापमान पहुंचा करीब 40 डिग्री। बिहार के सुपौल में शुक्रवार को कोसी नदी में नाव पलट गई। नेपाल के बारिश के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हालात बने हुए हैं। बिहार के 17 जिलों में 14.62 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि सितंबर महीने में 2 बार बाढ़ बिहार में आई है। इसमें 30 जिलों में 45 लाख लोग प्रभावित हैं। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती और रोहिन नदियां उफान पे हैं। 29 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। रेस्क्यू में 85 नावें तैनात की गई हैं। गोरखपुर में इस साल 5 बार बाढ़ आई है। यहाँ का हाल हर बार की अपेक्षा थोड़ा इस बार बिगड़ा नजर आ रहा है। इसका मुख्य कारण नेपाल में हुई बारिश को माना जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश में तेजी गर्मी ला रही है और ग्वालियर खजुराहो में तापमान 36 डिग्री के पार हो चुका है। भोपाल, गुना, दमोह, रीवा, सतना, टीकमगढ़ में 35 डिग्री से ज़्यादा तापमान पहुंच चुका है। राजस्थान के गंगानगर में शुक्रवार को तापमान 39.9 डिग्री तक पहुंचा। जयपुर में 36.2 डिग्री और चूरू में 38.3 डिग्री पहुंचा। हालांकि रात में तापमान में गिरावट महसूस हुई। 5 राज्यों की 22 जगह पर एनआईए का छापा। आतंकी साजिश और टेरर फंडिंग केस को लेकर एक्शन। महाराष्ट्र में 4 लोग हिरासत में। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एनआईए ने महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम, दिल्ली सहित 22 जगहों पर एक साथ छापा मारा। एनआईए ने आतंकी साजिश मामले में लेकर एक्शन में आई है। इसमें कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। एनआईए को आशंका है कि हिरासत में लिए गए लोगों का कनेक्शन आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी डेरे एलओसी पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। कुपवाड़ा में गुगलदार में सेना और पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के गुगलदार में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। नाकाम रहे। सेना और पुलिस दोनों ने आतंकियों को मार गिराया। राहुल ने कोल्हापुर में शिवजी की प्रतिमा का अनावरण किया। बोले सिंधुदुर्ग में मूर्ति टूटी क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। हम उसी विचारधारा के खिलाफ हैं। राहुल गांधी सुबह 10 बजे कोल्हापुर पहुंचे। यहां शिवजी की मूर्ति के अनावरण किया। कांग्रेस नेता राहुल ने शनिवार को भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि लोगों को डराने और देश के संविधान को नष्ट करने के बाद शिवाजी महाराज के सामने झुकने का कोई फायदा नहीं। कांग्रेस के मंच पर महिला नेता से छेड़छाड़, दूसरे नेता को रोका, नाराज नजर आई। शैलजा बोली सख्त कार्रवाई हो। हरियाणा में कांग्रेस के मंच पर महिला नेता से छेड़छाड़ की गई। इस दौरान वहां खड़े दूसरे नेता ने इसे रोका। छेड़छाड़ से महिला बहुत असहज और नाराज हो गई। जिस वक्त ये घटना हुई रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपक हुड्डा भी वहीं मौजूद थे। बस मार्शलों की बहाली पर आप का सियासी ड्रामा। मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के पैर पकड़े। सीएम उनकी कार में बैठी कहा एलजी आवास चलिए। दिल्ली सचिवालय में शनिवार को जमकर सियासी ड्रामा हुआ। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन
डीटीसी के 10,000 बस मार्शल की बहाली और उनको परमानेंट कराने की मांग को लेकर भाजपा ने सचिवालय में सीएम आतिशी से मुलाकात की। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के पोल ऑफ पोल्स। हरियाणा में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी के आसार। जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस एनसी बना सकते हैं सरकार। हरियाणा में भाजपा को 25 प्लस, कांग्रेस को 57 और अन्य 8। वहीं जम्मू कश्मीर में 28, भाजपा को 80 प्लस, कांग्रेस 39 और पीडीपी 12 और अन्य 11 शामिल हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस सरकार में वापसी दिख रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सत्ता में आने का अनुमान है। हरियाणा के 9 और जम्मू कश्मीर में 7 एग्जिट पोल सामने आए हैं। हरियाणा में 90 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। नतीजों का ऐलान 8 अक्टूबर को होना है। इमरान बोले जयशंकर को अपने प्रदर्शनों में बुलाएंगे, उन्हें पाकिस्तान का लोकतंत्र दिखाना है। 9 साल बाद पाक यात्रा पर जाएंगे भारतीय मंत्री। इमरान खान पिछले साल अगस्त से जेल में बंद हैं। उनके चुनाव लड़ने पर बैन लग चुका है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने कहा कि वे अपने प्रदर्शन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को न्योता देंगे। पाकिस्तानी मीडिया द न्यूज़ इंटरनेशनल के मुताबिक पीटीआई के इंफॉर्मेशन एडवाइजर बैरिस्टर सैफ अली ने दी जानकारी। इंडिगो एयरलाइन का सर्वर 6 घंटे बाद ठीक हुआ। बुकिंग और चेक इन करने में आ रही थी दिक्कत। देश भर के एयरपोर्ट पर पैसेंजर हुए परेशान। कई सोशल मीडिया यूजर ने बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की तस्वीरें शेयर की। यहाँ पैसेंजर इंडिगो के चेक इन काउंटर पर इंतजार करते नजर आए। इंडिगो एयरलाइन का ऑनलाइन पैसेंजर सर्विस सिस्टम लगभग 6 घंटे बाद करीब शाम 6 बजे चालू हो गया। पाकिस्तान दौरे पर जयशंकर बोले रिश्ते सुधारने नहीं जा रहा, सिर्फ एससीओ के लिए होगी यात्रा। मैं सभ्य आदमी हूं तो अच्छा व्यवहार करूंगा, जयशंकर ने कहा। पाकिस्तान यात्रा के